गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग क्लास 6 के सब्जेक्ट ऐसे सेक्शन में हिस्ट्री के चैप्टर 6 को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। टुडे विल डिस्कस अबाउट द आश्रम। ए सिस्टम इन और हिंदू मैथोलॉजी। आश्रम व्यवस्था के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे इसमें कि आश्रम व्यवस्था में कैसे काम होता था, कैसे व्यवस्थाएं चलती थी इसमें। तो आश्रम व्यवस्था में द सिस्टम ऑफ आश्रम आर द फोर लाइफ वाज कन्फाइंड टू द मेंबर ऑफ द अपर क्लास। खास करके आश्रम व्यवस्था जो थी समाज के ऊँचे वर्ग के चार लोगों के समाज के ऊँचे जो वर्ग के लोग थे उन्हीं के द्वारा आश्रम व्यवस्था में भाग लिया जाता था। ईच स्टेज वाज डिवाइडेड इनटू ए पीरियड ऑफ 25 ईयर। और ये प्रत्येक आश्रम व्यवस्था में जो था प्रत्येक स्टेज को 25 ईयर में बांटा गया था। द फर्स्ट स्टेज वाज ब्रह्मचर्य। इसमें क्या होता था ब्रह्मचर्य में? ड्यूरिंग द ब्रह्मचर्य स्टेज was a period devoted to the education। इसमें क्या होता था, बच्चा अपने घर से गुरुजी लोग के यहाँ पढ़ने के लिए चला जाता था। इसको ब्रह्मचर्य आश्रम व्यवस्था कही जाती थी। इसमें बच्चे इसमें जा कर के शिक्षा ग्रहण करते थे और 25 साल तक वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद इन नेक्स्ट दे इंटर द गृहस्थ स्टेज। गृहस्थ आश्रम व्यवस्था में प्रवेश करते थे। व्हेन ए मैन गॉट मैरिड एंड हैड अ फैमिली। तो गृहस्थ आश्रम में क्या होता था, जब बच्चा बड़ा हो जाता था 25 साल की उम्र शिक्षा ग्रहण करने के बाद ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद गृहस्थ आश्रम प्रवेश करता था और सब उसकी शादी होती थी और उसके परिवार यानी 50 साल तक ये अपने परिवार का 25 साल तक अपने परिवार का भरण पोषण करता था। द नेक्स्ट आश्रम वाज द वानप्रस्थ। वानप्रस्थ आश्रम में क्या होता था, ड्यूरिंग अ वानप्रस्थ पीरियड ही स्पेंट ए मेडिटेशन एंड द प्रेयर। वानप्रस्थ आश्रम में जंगल में चला जाता था, वहाँ पर जा कर के भगवान की पूजा पाठ करना, प्रार्थना करना, मेडिटेशन करना, ये काम करता था। एंड द लास्ट स्टेज ऑफ द आश्रम सिस्टम वाज द संन्यास। During the sannyas, last stage meant giving up worldly pleasure and become a sannyasi or leading the life of a hermit। कहने का मतलब है अंतिम व्यवस्था में, आश्रम व्यवस्था में सबसे अंत में क्या होता था, इसमें व्यक्ति समाज से अलग होकर के बिल्कुल जंगल में चला जाता था और पूरी तरह से साधु संत के जीवन व्यतीत करता था अगले 25 साल तक, यानी 100 साल आदमी की जीवन को बांटा गया था। ये 4 आश्रम व्यवस्था हो जाती है। नेक्स्ट वी डिस्कस अबाउट द रिलीजन। द महाजनपद पीरियड द ब्राह्मण्स आर द प्रेस्टिजियस क्लास बिकम वेरी पावरफुल। और आश्रम व्यवस्था में हिंदू समाज में धर्म में देखते हैं कि ब्राह्मण लोगों को सबसे ऊंचा स्थान प्राप्त था। एंड दे एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी गिविंग एनी टैक्स। इनको किसी प्रकार टैक्स नहीं देना पड़ता था। रिलीजन बिकम कॉम्प्लिकेटेड एंड ग्रेटेस्ट स्ट्रेस ऑन रिचुअल्स। समाज में खास करके धार्मिक व्यवस्था में देखते हैं कि धार्मिक व्यवस्था में बहुत बदलाव आ गया था। बहुत सारे रीति रिवाज किए जाते थे, पूजा पाठ में बहुत खर्च होता था। संस्कृत वाज द लैंग्वेज स्पोकन बाय द ब्राह्मण्स टू प्रीच। उपदेश देने के लिए संस्कृत का उपयोग किया जाता था। जो द जनरल पीपल डू नॉट अंडरस्टैंड दिस लैंग्वेज, जो आम जनता थी इस भाषा को समझ नहीं पाती थी। देयरफॉर in the 6th century BCE people in large number followed Mahavir and Buddha as they preached in simple language। और 600 सेंचुरी BC में हम देखते हैं कि क्या बदलाव हमें दिखाई पड़ता है कि उस समय हमारे समाज में दो लोगों को
उत्पत्ति होती है, इससे महावीर और भगवान बुद्ध का, इन्होंने अलग धर्म, महावीर ने जैन धर्म चलाया और बुद्ध ने बुद्धिज्म चलाया, और इन्होंने अपने सिंपल भाषा में लोगों को उपदेश दिया और बहुत लोग इसे आकर्षित हुए और इस धर्म को लोगों ने स्वीकार किया। इस तरह ये देखते हैं कि महाजनपद पीरियड में ये बदलाव हमें दिखाई पड़ता है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ द मगध। थैंक यू।